हादिया सोफिया ये वो अजीम इमारत है जिसकी हर किसी के नजर में एक अलग अहमियत है। तुर्की अवाम इसे हुकूमत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया का असासा मानती है, जो कि उन्होंने तलवार से हासिल किया था। यूनानी और रूमी इसे मुक़द्दस मानते हैं क्योंकि यहाँ से उन्होंने 916 साल तक अपनी हुकूमतें चलाई थी, बाज़ंतीनी हुकूमत जिसे कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानता है। तुर्की की हुकूमत ने इस इमारत के बारे में एक बहुत ही अहम फैसला किया है, जिसके मुताबिक इस इमारत जो कि मौजूदा हालात में एक म्यूजियम की हैसियत से मौजूद थी, इसे दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी इमारत और ऐसे शहर की दास्तान है जिसे 916 सालों तक कोई फतह नहीं कर सका। ये दावा किया गया था कि इस शहर को कोई फतह नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कुछ खुसूसियात थी। एक तरफ से समंदर था जो इसे महफूज करता था, दूसरी तरफ से इनकी मजबूत दीवारें थी जो इस शहर को महफूज बनाती थी। समंदर से हमला इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि समंदर में बहुत सी पथरीली चट्टानें थी, जिसकी वजह से जहाज वहां पर नहीं पहुंच सकता था। इसके बावजूद सुल्तान मोहम्मद फातेह दुर्रम ने इस शहर को फतह किया। 916 साल बाद फतह होने वाला शहर कुस्तुनतुनिया वही मौजूद है, हादिया सोफिया, जिसे इस दौर में मस्जिद बना दिया गया था। दोस्तों, हादिया सोफिया उस अजीम इमारत का नाम है जो 1500 साल से तुर्की की अजीम सरजमीन पर खड़ी है, जहां इस इमारत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की ख्याली तस्वीरें दीवारों पर है। वहीं अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और चारों खलीफाओं के नाम भी तहरीर है। ये मिली जुली तहजीब जो हादिया सोफिया की दीवारों पर नस्ब है, अपने अंदर कई दास्तानें समोए हुए हैं। कुछ दिन पहले इस वाक़े ने सभी लोगों के दिलों में सवाल खड़े किए कि क्यों तैयब अर्दगान ने इस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया। मगर क्या आप जानते हैं कि ये म्यूजियम 1935 से कबल मस्जिद हुआ करती थी। दोस्तों, ऐसी ही तारीखी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। 2 दिन पहले तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने एक अहम तारीखी फैसले पर दस्तखत करके इस अजीम इमारत हादिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया। तुर्की के सदर का यह फैसला तुर्की की एक अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट के हुक्मनामे के बाद जारी किया गया। इस फैसले के बाद से हादिया सोफिया की इमारत की म्यूजियम की हैसियत को खत्म कर दिया गया। इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को आलमी विरसा करार देता है और साथ ही यूनेस्को ने तुर्की को इस बात की ताकीद भी की कि इस इमारत को म्यूजियम से तब्दील न करे। लेकिन तुर्की के सदर तैयब अर्दगान हमेशा से इस इमारत को इसकी असली हैसियत यानी मस्जिद में देखना चाहते थे और उनके सदारती इंतखाबात का लाहे अमल में ये बात भी शामिल थी कि इस इमारत को म्यूजियम से हटाकर मस्जिद में तब्दील किया जाए। इस इमारत को लेकर सारी दुनिया इतनी फिक्रमंद क्यों है और इस फैसले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी मगरिबी ताकतें क्यों हैं, इस इमारत की मुकम्मल तारीख आज आप जरूर जान जाएंगे। ये अजीमुशान इमारत तुर्की के शहर इस्तांबुल के फेत ताल्लुक़े में समंदर के किनारे वाक़ है। बाज़ंतीनी बादशाह यस्टेनियन फर्स्ट ने इसकी तामीर का हुक्म 532 में दिया था, जब इस शहर को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। ये शहर बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी था और फन तामीर के माहिर बहरे रोम के पास से इस इमारत की तामीर के लिए एशिया लाए गए थे, जिनमें से एक का नाम एज़ोदोरा ऑफ मेलेटस था। 5 साल बाद 537 में ये इमारत मुकम्मल हुई तो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह, जिन्हें उस वक्त पतरीक कहा जाता था, उनका मुकाम बन गई। तमाम अहम बाज़ंतीनी तकरीबात इस इमारत में होने लगी, जैसे जश्न ताजपोशी और बहुत सी दूसरी तकरीबात। 537 से लेकर 1204 यानी 666 सालों तक ये इमारत ऑर्थोडॉक्स चर्च के जेर असर रही। फिर 1204 से 1261 तक यानी 57 सालों तक रोमन कैथोलिक चर्च का इस पर कब्जा रहा और दोबारा 1261 से 1453 तक ऑर्थोडॉक्स ने इस इमारत पर अपना हुक्म जमा लिया।
जब यूरोपीय हुक्मरानों ने 14वीं सदी में कुस्तुनतुनिया का कंट्रोल संभाला और चौथी सलीबी जंग में शहर में लूटमार की, इसके बाद 1453 में जब सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को फतह किया, तब सुल्तान मोहम्मद फातेह दुआम उस वक्त के सुल्तान थे। इससे पहले इस शहर को कभी फतह नहीं किया गया था। इस शहर को फतह करने के बाद इसका नाम तब्दील करके इस्लाम्बोल रखा गया, जो बाद में तुर्कों के तलफ्फुज की वजह से इस्तांबुल में तब्दील हो गया। इसी वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हुआ। कुस्तुनतुनिया शहर एक तरफ समंदर से महफूज था और दूसरी तरफ इसकी मजबूत दीवारें और कई बड़े दरवाजे थे जो उसे दुश्मन से महफूज बनाते थे। जब सुल्तान मोहम्मद दुआम ने इसे फतह किया तो हादिया सोफिया सबसे अहम और मरकजी इमारत थी। उन्होंने इस इमारत को मस्जिद बनाने का इसरार किया और वहां जुमा की नमाज अदा की। सल्तनत उस्मानिया के काबिल मेमारों ने इस इमारत को मस्जिद में तब्दील किया और इस इमारत के अतराफ मीनार बना दिए। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया की फतह का जो मंजर है 1453 में, जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब इस शहर को फतह किया, इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम फातेह 1453 था, जिसे आप देख सकते हो। उसमें इसी तरह के कुछ मनाजिर बताए गए थे कि किस तरह हादिया सोफिया को फतह करने के बाद उसे मस्जिद में तब्दील किया गया था। 1453 से 1616 तक हादिया सोफिया इस शहर इस्तांबुल की मरकजी मस्जिद थी। 1616 में नीली मस्जिद की तामीर हुई, जो उस शहर की सबसे बड़ी और मरकजी मस्जिद बन गई। 1918 में सल्तनत उस्मानिया को पहले जंग अजीम में शिकस्त हुई और उसकी वजह हुकूमत में मौजूद बहुत जो खिलाफत को खत्म करना चाहते थे और मगरबी मुल्कों के झूठे आजादी के जाल में जकड़े हुए थे। उन्हीं में से एक का नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिसने जदीद तुर्की के नाम पर इस मस्जिद को म्यूजियम बनाने का हुक्म दिया और 1935 में इस मस्जिद को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बज़ाहिर ये हुक्म फ्री मैसन्स के मकासद का हिस्सा था, जो अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहते थे और खिलाफत के छुपे हुए दुश्मन थे। उनका मकसद सल्तनत उस्मानिया की कामयाबियों को छुपाना था। वो चाहते थे कि कोई इस इमारत को सुल्तान मोहम्मद फातेह की याद से याद न करे। 1935 से अब तक इस इमारत को तमाम सयाहों के लिए खोल दिया गया था और उस वक्त से इसे सेक्युलरिज्म की निशानी के तौर पर देखा जा रहा था, जहां हर कोई मजहब के मानने वाले जा सकते थे। और इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। मगर तुर्की के सबसे बेहतरीन अदालत इंतजामिया काउंसिल ऑफ स्टेट ने जुमा को यह फैसला सुनाया कि हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तस्फीहा यानी बंटवारा जो कि खिलाफत उस्मानिया के बाद हुआ था, उस तस्फीये के दस्तावेज में इस इमारत को मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया है। लिहाजा इस इमारत को कानूनी तौर पर किसी और मकसद जैसे म्यूजियम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी वाजे किया गया कि 1934 की काबीना का जो फैसला था, जिसमें इस इमारत को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील किया गया, वो फैसला कानून से हट कर था। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जिस वक्त कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और हादिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया, तब से बहुत सी तंजीमों ने इस मस्जिद को दोबारा हासिल करने और उसका कब्जा जमाने की कोशिशें की थी, जिसे तुर्की के मशहूर ड्रामे सुल्तान अब्दुल हमीद में भी दिखाया गया है, मगर वो हर वक्त नाकाम रहे। आज जब इस मस्जिद को दोबारा तैयब उर्दगान ने कानूनी तौर पर फैसला दिया, तो बहुत से लोगों ने इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए, जिनमें रूस, यूनान और यूनेस्को सरे फहरिस्त हैं। तैयब उर्दगान की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो तुर्की को एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं और खिलाफत उस्मानिया की ताकत वापस तुर्की को दिलाना चाहते हैं। तुर्की की अवाम ने इस इमारत को मस्जिद में तब्दील करने के लिए कई बार मुतालबात किए और मुजाहरे भी किए थे, मगर तुर्की का 1934 का वो कानून, जिसके मुताबिक ये काम बहुत मुश्किल था, मगर तैयब उर्दगान ने हमेशा इस कानून और फैसले को एक गलती बताया था और सदर बनने के बाद अपने सफीरों से कहा था कि इस इमारत को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के लिए रास्ते आसान करे, और उन्हीं कोशिशों से आज इस अजीम मस्जिद को आबाद किया गया।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान तुर्की को एक अजीम इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। 2023 में तुर्की उन तमाम पाबंदियों से आजाद हो जाएगा जो 100 साल पहले उस पर लगाई गई थी, ताकि वो एक कमजोर मुल्क बनकर रह जाए। मगर तुर्की की हकीकत पर मबनी ड्रामे बिरलिस अर्तगल और सुल्तान अब्दुल हमीद ने सारी दुनिया की आंखों पर पड़े काले पर्दे हटा दिए हैं और सारी दुनिया मगरिबी मुल्कों के गंदे इरादों और कोशिशों को जान चुकी है। ये सब तैयब एर्दोगान की अनथक मेहनत से मुमकिन हुआ है। ये सारे मामलात इस बात का सबूत देते हैं कि तुर्की फिर से इस्लामी रहनुमाई करने वाला मुल्क बनेगा। दोस्तों, अगर आप सल्तनत उस्मानिया की अहम जानकारी और तमाम सुल्तानों की जिंदगी फुतूहात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सभी पिछली वीडियोस को देखें, और अगर आप किसी और तारीख के हिस्से को जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।